जो वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 3 चिकित्सा का चक्कर हास्य कथा का अध्ययन किया था, जिसमें लेखक को पेट में बहुत दर्द हो रहा था और उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर चूहानाथ को बुलाया। उनकी सुई से तथा दवाइयों से लेखक को काफ़ी फ़र्क पड़ा और दर्द भी गायब हो गया। अब आगे कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी, यानी कि लेखक ने चूहानाथ की जो दवा थी वो प्रतिदिन पी। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुंह में भी डाल दिया जाए तो वहाँ भी तिल मिला उठे। यानी बच्चों, वहाँ दवाई का स्वाद कितनी कड़वी थी। लेखक कह रहे थे कि मुर्दा यानी कि कोई मरा हुआ आदमी के मुंह में भी डाल दे तो वहाँ भी तिल मिला उठे, इतनी कड़वी दवाई वहाँ थी। लेकिन लेखक प्रतिदिन उस दवाई को पीते रहे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया। उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता तो न होगी। वे बोले, यानी डॉक्टर बोले, यहाँ तो आपकी इच्छा है, पर यदि आपकी एहतियात यानी कि सावधानी ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है। अगर 6 घंटे की देरी हो जाती तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। यहाँ तो कहिए कि आपने समय पर मुझे बुलवा लिया, अभी कुछ दिन दवा पीजिए। यानी डॉक्टर का कहना है कि अगर समय रहते अगर मुझे नहीं बुलाया जाता या 6 घंटे की देर हो जाती तो शायद आप नहीं बच पाते। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए। मर्जों यानी कि जो बीमारी है, कि मेरी तबीयत फड़क उठी, यानी तबीयत और घबरा उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज यानी ऐसी बीमारी हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े बड़े या बड़े लोगों को भी नहीं पता है। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर चूहेनाथ कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौजी ने मेरी शरीर रूपी कीले पर हमला कर दिया। यानी लेखक को फिर दर्द होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, यानी कि जिन बीमारियों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का। मतलब लेखक सोच रहे थे कि शायद जो डॉक्टर ने बड़ी बड़ी बीमारी का नाम लिया है वही एक बीमारी मुझे भी लग गई है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाएगा कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया। यानी बिना मांगी यानी कि जिसे जो पत्रिका हमें पसंद ना हो, पत्र पसंद ना हो और उसके बिना भांति हम लौटा देते हैं, उसी तरीके से। उधर मैं हवाई जहाज के पंखे की तरह तेजी से करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यानी बातचीत हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए। पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई भी ना तो किसी की बात मानता और ना ही कोई निश्चय हो पाता था। मालूम नहीं लोगों ने क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य, रस गररंजन, चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे। 45 मिनट बीत गए, परंतु ना वे वैद्य जी आए ना भेजे गए। सज्जन का कोई पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था। यानी इनकम टैक्स जो टैक्स बढ़ता है उसी तरीके से लेखक का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर उन लोगों का पत्ता भी नहीं चल रहा था। बेचैनी और भी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्ता देखा, यानी कि पंचांग। पता किसे कहते हैं? जो पंचांग है जिसमें हम तिथि दिनांक वगैरह जो देखते हैं। कहा कि अभी बुध के संक्रांति
संक्रांति यानी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता हो। व्रत में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा, यानी कि जो पंडित जी है वो बिना पत्ता देखे कहीं पर भी नहीं जाते हैं, मगर वे कह गए थे कि अतएव बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ़ लाए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूद के नाम पर केवल जनेऊ थे, यानी जो पंडित जी थे वे केवल धोती और एक दुपट्टा डाले थे और सिर्फ एक जो जनेऊ रहता है वो डाल रखी थी, जिनका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ न पूछा। पहले 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की और फिर बोले, वायु का प्रकोप है। प्रकोप यानी प्रभाव। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुँचे। इसमें मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है। मंदाग्नि यानी कि जो खाना नहीं पचता है। इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। शूल यानी दर्द, यानी कि पंडित जी कह रहे हैं कि यहाँ वायु का प्रभाव है जिसकी वजह से आपका खाना नहीं पच पा रहा है और इसी के कारण आपको दर्द हो रहा है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे हैं और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर मुझसे न रह गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोस तो ले आते हैं। यहाँ सुनकर लोग चकरा गए कि कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुसूत्र के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, अदरक का रस, और कहा कि इस औषधि का सेवन करना। खैर साफ फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी ने पिंड छूटा। 2 दिन बाद दवा दी गई। कभी कभी तो मेरे दर्द कम अवश्य हो जाता, पर पूरा दर्द न गया। वह सीआईडी की तरह पीछा ही नहीं छोड़ता था।